दुनिया का सबसे बड़ा शासक चंगेज खान। आज से 800 साल पहले दुनिया ने एक ऐसा शख्स देखा था जो शायद उस युग के लिए अभिशाप था। उन दिनों जब रात को बच्चा रोता था तो माँ कहती थी, बेटा सो जा, नहीं तो चंगेज खान आ जाएगा। इस आदमी ने न सिर्फ लोगों को, न सिर्फ शहरों को, बल्कि पूरे के पूरे देशों को मिटा दिया था। चंगेज खान का नाम सुनकर अच्छे अच्छे सुरमाओं का पसीना छूट जाता था। चंगेज खान का नाम इतिहास के उन क्रूर तानाशाहों में शुमार है जिन्होंने अपनी बादशाहत के लिए लाखों निर्दोष लोगों का कत्लेआम कर दिया था। क्रूर और बर्बर होने के साथ ही चंगेज खान एक कुशल मंगोल शासक भी था जिसने सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। इस बर्बर मंगोल शासक की क्रूरता और युद्ध कुशलता की कहानियों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। तो चलिए आज हम आपको पूरे एशिया पर कब्जा जमाने वाले इस क्रूर शासक के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चंगेज खान का धर्म। दोस्तों, आपको बता दें कि चंगेज खान मुस्लिम नहीं था। चंगेज नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग ये मान लेते हैं कि चंगेज खान एक मुस्लिम था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तेमुजीन था। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से ही अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कगान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कगान खान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब कई कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। तेमुजीन खान अब चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब है विश्व सम्राट। चंगेज खान का जन्म और बचपन। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के एक खानाबदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान के पिता येसुजेई अपने ही कबीले का सरदार था और जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को वो अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खान मेहनत करता गया और बढ़ता चला गया। कबीले का सरदार पुत्र होने की वजह से ही वो बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके छोटे भाई ने उसकी एक मछली चोरी कर खा ली, जिस पर चंगेज खान को इतना गुस्सा आया कि उसने उसकी जान ही ले ली। चंगेज खान की युद्ध कुशलता। मंगोलिया के खानाबदोश लोग बहुत ही ताकतवर थे, लेकिन उनकी ताकत उनके ज्यादा काम न आती अगर उन्होंने योग्य सरकार न पैदा किया होता। और दोस्तों, ये योग्य सरदार था चंगेज खान। चंगेज खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी और सबसे ज्यादा वो घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम करता था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा घोड़ा फौरन सैनिक के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से कम होती थी, लेकिन उनके पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत हमेशा चंगेज खान की सेना की ही होते थे। 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार था चंगेज खान। चंगेज खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार तो दूसरी उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता था। अपने विजय अभियान के दौरान वो जिस भी क्षेत्र में जाता, शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मारकाट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया था, जो है तकरीबन 4 करोड़। उसकी बर्बरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सन 1219 में इराक पर हमला कर वहां की 75% आबादी का खात्मा कर दिया था और उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया था। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लगा। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पे कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। वासना का भूखा था चंगेज खान। चंगेज खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों की नग्न परेड कराता था और वो उन स्त्रियों का चयन करता था जिसके साथ उसे हमबिस्तर होना होता था। बाकी बची स्त्रियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और सेनापतियों के पास वो भेज देता था। जीवित हैं चंगेज खान के 1.6 करोड़ वंशज। चंगेज खान की कई पत्नियां थीं। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक अकादमी ने मंगोलिया की सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के नमूनों की जांच की तो पाया कि आज भी चंगेज खान के 1 करोड़ 7 लाख पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो उसकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। ऐसे की थी अपने विजय अभियान की शुरुआत। तेमुजीन जब खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुके थे।
इस उम्र में ज्यादातर लोग शांति और आराम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए ये विजय यात्रा की शुरुआत थे। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज खान शिकार से वापस लौट रहा था। जब वो ठिकाने पे पहुंचा तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाया। बाद में पता चला कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज खान अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ता है। अपनी बीवी के मिल जाने के बाद भी वो अपनी जीत से उत्साहित होकर लड़ाइयां जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। जीता था 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। ये पूरी पृथ्वी का 22% है और वर्तमान में भारत से 10 गुना ज्यादा। चीन से लेकर रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और हंगरी तक चंगेज खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका था। चंगेज खान भारत आते आते लौट गया। चंगेज खान ने ईरान के जिस राजा खाजा पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली के दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज खान की योजना थी कि वो भारत के बीचों बीच से गुजरते हुए असम के रास्ते से मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वो वापस लौट गया और इस तरह उत्तर भारत एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। चंगेज खान का धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक मामलों में चंगेज खान दयालु, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कहा जाता है। चंगेज खान क्षमाबाद विचारधारा को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। क्षमाबाद में नीले आसमान की पूजा होती है। चंगेज खान धर्मगुरुओं से काफी चर्चाएं किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खान क्षमाबाद पे ही कायम रहा और जब भी कठिनाइयां होती तो वो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज खान को बाज पालने का शौक था और उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। चंगेज खान के उत्तराधिकारी। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओकाई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले में वो दयावान और शांतिप्रिय था। वो कहता था कि हमारे चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे लिए शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम लोगों को शांति रखनी चाहिए। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 वर्षों तक टिका रहा। तैमूर और गजनबी को महान बताने वाले अरब और ईरानियों की नजर में चंगेज खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, पर उस समय के दूसरे शासकों और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। भारत में भी मुस्लिम बादशाह यही कुछ किया करते थे। और गौर करने की बात यह है कि जहां चंद्रगुप्त और सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम जवानी में ही पूरा कर लिया था, वहीं चंगेज खान ने 41 वर्ष की आयु में अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी, जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंगेज खान ने अपनी जवानी के जोश में एशिया पे हमला नहीं किया। वो एक अधेड़ उम्र का होशियार और सावधान आदमी था और किसी भी काम को करने से पहले उस पर विचार करता और तैयारी करता। चंगेज खान की मौत। ये कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत क्यों हुई और उसे दफनाया गया या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। चंगेज खान 1227 में 65 वर्ष की उम्र में एक बड़ा इतिहास पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। तो दोस्तों, चंगेज खान की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें सबसे पहले। धन्यवाद।